अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर करेले के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके करेले के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र और केयर टिप्स के बारे में जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस करेले के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाजार से करेले खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे की केयर के बारे में। करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे करेले का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने करेले के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके करेले के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका करेले का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने करेले के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर यूज कर देनी चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद जरूर यूज कर सकते हैं। खाद के साथ साथ आप अपने करेले के पौधे में पानी जरूर यूज कर देना चाहिए। पानी की हमें करेले के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पानी को हमें उतना ही यूज करना है जिससे हमारे करेले के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने करेले के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो हमारे करेले के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे हैं, इस करेले के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियाँ निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं करेले के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं करेले के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस करेले के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हो तो आपके करेले के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका करेले का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने करेले के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने करेले के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। हमें कौन सा खाद और कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, घरों में साधारण सी चीज़ यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस नमक को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इस नमक को इस करेले के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे हाथ की सहायता से इस करेले के पौधे की जो सॉइल है उसमें चारों तरफ मिक्स कर करके भी रेडी कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस करेले की जो सॉइल थी उसमें इस नमक को मिक्स कर करके पूरी तरीके से रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। करेले के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र हमें किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिटकरी का टुकड़ा लिया हुआ है। इस फिटकरी के टुकड़े को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इस 1 लीटर पानी में इस फिटकरी के टुकड़े को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फिटकरी के टुकड़े को इस 1 लीटर पानी में डाल करके और इस फिटकरी के टुकड़े को घुलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको जब तक घोलना है जो हमारा 1 लीटर पानी है उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर घोलना शुरू कर दिया है। तो जो हमारा 1 लीटर पानी है उसका काफ़ी कलर चेंज हो चुका है और जो हमारा फिटकरी का टुकड़ा है वह पूरी तरीके से घुलकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस फिटकरी के टुकड़े के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। डीएपी को भी मैंने यहाँ पर 10 से 15 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए जल्दी से मैं इस डीएपी को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए इस डीएपी को भी हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस डीएपी को भी इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस करेले के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।